और अब बात आज की खासो खास, यानी आज की सबसे विशेष बात। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को रंभा तृतीया का व्रत करने का विधान है। रंभा तृतीया को रंभा तीज के नाम से भी, तृतीया तीज रंभा तीज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल आज का दिन अप्सरा रंभा को विशेष रूप से समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक देवी रंभा भी थी। कहा जाता है कि रंभा बेहद सुंदर थी और इनके रूप पर सभी मोहित थे। इसी कारण से आज रंभा तृतीया के दिन कई साधक रंभा के नाम से साधना कर सम्मोहिनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। यह साधना रात के समय लगातार 9 आज से शुरू करके लगातार 9 दिनों तक की जाती है। वैसे तो यह साधना पूर्णिमा, अमावस्या या शुक्रवार के दिन भी शुरू की जा सकती है, कभी भी कर लीजिए। लेकिन साल में एक बार जब रंभा तृतीया के दिन से इस साधना को शुरू करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हेमाद्रि के व्रतखंड के भाग 1 के पृष्ठ 426 से 430, काल निर्णय के पृष्ठ 176 और तिथि तत्व के पृष्ठ 30 से 31 में इसका उल्लेख मिलता है कि यह व्रत नारियों के लिए है। इस व्रत को स्वयं देवी रंभा ने सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया था। अतः आप भी आज के दिन इस व्रत को करके सौभाग्य पा सकते हैं। आपको बता दूं कि सुहागिनों के साथ साथ अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। रंभा की साधना करने पर व्यक्ति के अंदर एक अलग किस्म की आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और जीवन साथी तो लट्टू रहेगा आपके ऊपर, उसे आपसे सम्मोहित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। कहते हैं सिद्धि प्राप्त करने पर रंभा साधक के जीवन में एक छाया के रूप में सदैव साथ रहती और साधक के जीवन को प्यार और खुशियों से भर देती। लिहाजा आप भी जीवन में प्यार और खुशियां पाना चाहते हैं और अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आपको विधिपूर्वक अप्सरा रंभा की साधना जरूर करनी चाहिए। देवी रंभा की साधना के लिए आप सबसे पहले स्नान करके साफ सुंदर कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, देखिए इसमें स्वयं गुलाबी वस्त्र पहनने का बड़ा विधान है, लेकिन कुछ शास्त्र कहते हैं कि पीले रंग के आसन पर बैठिए। हमारी राय यह है कि आप अगर गुलाबी आसन पर बैठेंगे और पीले आसन में बैठेंगे ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन गुलाबी आसन से चूंकि वस्त्र गुलाबी पहनने ज़्यादा सिमेट्रिकल है। कुछ शास्त्र पीला कहते हैं, कुछ गुलाबी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किए जाने योग्य। फिर अपने सामने पुष्पों की 2 माला रखें और अगरबत्ती और घी का एक दीपक जलाएं। आप धूपबत्ती जलाइए, वहीं पर सामने खाली धातु की कटोरी भी रखें। फिर दोनों हाथ में गुलाब की पंखुड़ियां लेकर परम रूपसी रंभा का ध्यान करते हुए 108 बार ह्रीं रंभे आगच्छ आगच्छ, ह्रीं रंभे आगच्छ आगच्छ, इन शब्दों से रंभा का आवाहन करें और आवाहन के बाद फिर 11 माला इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ह्रीं ह्रीं रंग रंभे आगच्छ आज्ञाम पालय मनोवांछितम दे, रंग ह्रीं ह्रीं। देखो यहां ह्रीं तो माया बीज है, रंग अग्नि बीज है। आप यूं समझ सकते हॉट, व्हाट इज हॉट? हॉट क्या है? गर्मा गर्म। अग्नि फायर, जोश, ऊष्मा। तो रंग शब्द जो है उससे रिलेट करता है। ह्रीं माया बीज है। ह्रीं ह्रीं रंग रंभे आगच्छ आज्ञाम पाले पाले मनोवांछितम देह, रंग ह्रीं ह्रीं। इस प्रकार जप के दौरान अपने ध्यान को विलास पूर्वक रंभा के रूप में लगाए रखना चाहिए और पूजा स्थल को सुगंधित करना चाहिए। कुछ शास्त्र इसकी भी अनुमति देते हैं कि स्त्री पुरुष सब इनकी उपासना कर सकते हैं। इस प्रकार मंत्र जप और पूजा के बाद, मतलब अब ऐसा देखो, इनमें ज्यादातर चीजें जो है गुरु शिष्य परंपरा से चलती और गुरु शिष्य परंपराओं से अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ परंपराओं के मुताबिक केवल स्त्रियों को साधना करनी है, कुछ के मुताबिक स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रकार मंत्र जप और पूजा के बाद देवी का स्मरण कर उनसे सदैव अपने साथ रहने का अनुरोध करना चाहिए और इसी प्रकार 9 दिनों तक लगातार रंभा की उपासना करनी चाहिए। इस साधना में चौथे दिन से कुछ कुछ अनुभव होने लगते हैं और 9वें दिन साक्षात्कार का अनुभव होता है, लेकिन ध्यान रहे कि अपना अनुभव किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए।
तो ये थी रंभा साधना की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 7:02 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। इसका अर्थ है नमी। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को माना जाता है। भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत करने वाले, सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले और जिज्ञासु होते हैं। ये लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं और इनके गले में अक्सर खिचखिच बनी रहती है। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु है और इसका पेड़ शीशम है। जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। उसे कभी नहीं काटना चाहिए और शीशम से बनी किसी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आज शूल योग है जो कल सुबह 5:04 तक रहेगा। इस योग में कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज रंभा तृतीया, आर्द्रा नक्षत्र और शूल योग की। और अब बात करते हैं आज के दिन आर्द्रा नक्षत्र सोमवार यानी आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति भगवान शिव के खास संयोग में आप कौन से खास उपाय करके फायदा उठा सकते हैं और अपने कामों को सफल बना सकते हैं, इसकी चर्चा आप अभी करेंगे। अगर आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों की कमी हो गई है तो उनकी बढ़ोतरी के लिए आज के दिन आपको हाथ मुंह धोकर नीले रंग के कपड़े पहनकर राहु के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन में निश्चित तौर पर भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी भी तरह के मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं जिसके चलते आप अपने काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। मान लीजिए आप रेड जोन में हैं और नहीं जा सकते मंदिर तो आप भाव करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपके काम ठीक ढंग से पूरे होंगे। अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए आज के दिन सुबह के समय भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाइए। मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाज में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी पारिवारिक खुशियों को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आप शीशम के पेड़ का ध्यान करना चाहिए और 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर मौन होकर शीशम को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पारिवारिक खुशियां बनी रहेंगी। अगर व्यावहारिक रूप से शीशम के पेड़ के पास जा सकते हैं इट्स सो फार सो गुड। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही कल्पना करते हुए, भाव करते हुए, संकल्प करते हुए करिए। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों पर किसी की बुरी नजर है और आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गायब हो गई हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको राहु के इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस तरह है, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगर आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी, आजकल मेमोरी की बड़ी प्रॉब्लम है। असल में इतनी भागदौड़ से भरी थी जिंदगी कि ज्यादातर लोगों को लॉस ऑफ मेमोरी होने लगा था। तो अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए आज के दिन मां सरस्वती या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, उस जगत जननी पराम्बा को, माता सरस्वती को दूध चावल की खीर बनाकर उसमें केसर डालकर भोग लगाइए। साथ ही माता जी के आगे एक घी का दीपक भी जलाइए और इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इसमें ऐं सरस्वती बीज, ह्रीं माया बीज है। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी याददाश्त तेज होगी। अगर आप अपने जीवन साथी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको राहु स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु स्तुति इस तरह है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का बिजनेस तेज गति से आगे बढ़ेगा। अगर आप
किसी खेल के क्षेत्र में विशेष सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको हाथी की तस्वीर देखकर उसे नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको मन चाहे खेल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई पुरानी बीमारी है और आप उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज शाम के समय घर में किसी एकांत जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। एक बार फिर से सुनिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। इसमें कुछ लोग हौंग जोगिनी बीज भी लगा लेते हैं, कुछ लोग जूंग और सह लघु मृत्युंजय भी लगा लेते हैं। तो मंत्र बन जाता है ओम हौं जूंग सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। आपको जैसे रुचे या परंपरा से जैसे प्राप्त हुआ हो आप वैसे करिए। तीनों तरह से करने से अनंत हो जाएगा। मंत्र जाप करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके सामने कोई ना आए और जाप के बाद सबसे पहले भगवान शिव के ही दर्शन करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा अवश्य मिलेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पढ़ाई लिखाई की क्षमता बढ़ेगी और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये थी चर्चा आज के दिन रंभा तृतीया आर्द्रा नक्षत्र सोमवार के बारे में। आज के दिन रंभा साधना करके, देवी रंभा की साधना करके आप कैसे आकर्षक व्यक्तित्व पा सकते हैं। साथ ही आर्द्रा नक्षत्र और सोमवार के संयोग में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, हमने सबकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ उठाएंगे।